हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज अपन देखेंगे ईसरलाट। टॉपिक अपना महल चल रहा है, जयपुर के महल। ठीक है, तो पिछली फाइल के अंदर अपन ने रामनिवास बाग और एल्बर्ट हॉल देखा। अब आज अपन देखेंगे ईसरलाट। ठीक है ना, इनको महलों के साथ ही अपन पढ़ना है क्योंकि फिर कहीं मौका नहीं मिलेगा इनको पढ़ने का, वास्तुकला। ठीक है ना, तो ईसरलाट सबसे पहले देखते हैं स्थिति कहाँ है इसकी। त्रिपोलिया गेट के निकट। ठीक है, त्रिपोलिया गेट के निकट है ईसरलाट। तो पहले तो नाम देखो क्या है, ईसर और प्लस लाट। ठीक है ना, तो ईसर से तो क्या है, ईश्वर सिंह जो नाम है उस ईश्वर सिंह नाम होने से ईसर नाम पड़ा है। और लाट क्या होता है, लाट होता है एक मतलब पिलर नुमा आकृति। जैसे अपने भीमलाट देखी थी भरतपुर में, है गुप्तकालीन, ऐसे ही ये है आपने क्या, ईसर लाट। तो लाट का मतलब क्या होता है, एक खंबे नुमा आकृति। चाहे वो एक स्तंभ है, एकाश्म पत्थर है, एकाश्म पत्थर से बनी हुई है, या यूं मंजिलों के रूप में बनी हुई है। ठीक है ना, लेकिन यू स्ट्रेट है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लाट। तो ये अपन देख रहे हैं ईसर लाट। ठीक है, ईसर लाट कहाँ है, त्रिपुलिया गेट के निकट जयपुर में। निर्माता सवाई ईश्वर सिंह, है ना। एक बार मैं आपको इसकी फोटो दिखाता हूँ, ईसर लाट है ना, एक बार फोटो देख लेते हैं थोड़ा सा। ये ठीक है, ये ईसर लाट है अपने। तो ये जो अपन बाजार देख रहे हैं ये त्रिपोलिया बाजार है। ठीक है, त्रिपोलिया बाजार है। इधर है अपने छोटी चौपड़, इधर है बड़ी चौपड़, यहाँ पे त्रिपोलिया गेट है। त्रिपुलिया गेट के बगल में ही है अपने ईसरलाट। ठीक है, तो देख रहे हैं अपन इसमें मंजिल गिनते हैं, एक 2 3 4 5 6 और एक ये नीचे दिख रहा है, यहाँ से ये इन बिल्डिंगों के पीछे भी तो होगी ना, ये 7। तो टोटल ये 7 मंजिला इमारत है ईसरलाट। तो देख रहे हैं अपन यूं ऐसे स्ट्रेट इमारत खंबे की तरह। तो ये क्या हो गई, अपने ईसरलाट हो गई। ठीक है, 7 इमारत अभी देखेंगे त्रिपुलिया गेट के निकट। गणेश भवन, सारी चीजें आएंगी अभी, कब बनी, कैसे बनी, क्या प्रयोजन था, है ना। आ जाओ, तो त्रिपोलिया गेट के निकट अपन ने फोटो देख ली है ईसरलाट की स्थिति त्रिपोलिया गेट के निकट। निर्माता कौन थे, सवाई ईश्वर सिंह। और ईश्वर के कारण ये नाम पड़ा है ईसर, जैसे मैंने बताया था अभी आपको। प्रयोजन क्या था, प्रयोजन ये बनी तो 1749 के अंदर है, 1749 में। ठीक है, किस प्रयोजन में बनी कि ईश्वर सिंह ने राजमहल के युद्ध में, ये जो राजमहल का युद्ध है ना, ये लड़ा गया था 1747 में। ठीक है, राजमहल का युद्ध लड़ा गया 1747 में। ठीक है, राजमहल अपने बनास नदी के किनारे देवली टॉप पे है आज भी। ठीक है ना, राजमहल की स्थिति क्या है इनको पता होना चाहिए अपने को, ये राजमहल है कहाँ। ठीक है, तो देवली टॉप के अंदर अपने राजमहल है। ओके, तो राजमहल के युद्ध में माधो सिंह प्रथम, ठीक है ना, मतलब एक तरफ तो थे ईश्वर सिंह। तो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, देखो क्या है, ये पूरा ये इस टेबुलर फॉर्म में मैंने समझा रखा है। यहाँ समझ में आएगा आपको, ये रहा राजमहल का युद्ध। ठीक है ना, पर इसको देख लो, फिर आगे मैं चीजें और बता दूंगा, है ना। तो राजमहल का युद्ध, राजमहल देवली टोंक में का युद्ध 1747 में। ठीक है ना, इस युद्ध में जयपुर की तरफ से या जयपुर के शासक कौन लड़ रहे थे, ईश्वर सिंह। ठीक है, और विजय हुई थी ईश्वर सिंह की। इस विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने बनाया था ईसरलाट। और ईश्वर सिंह के जो सेनापति थे वो हरगोविंद नाटानी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। ठीक है, तो जयपुर के महाराजा कौन, सवाई ईश्वर सिंह। राजमहल का युद्ध 1747, जयपुर की सेना छप का नेतृत्व कर रहे हैं सवाई ईश्वर सिंह। ठीक है, और इनके प्रमुख जो सेनापति वो कौन, हरगोविंद नाटानी। नाटानियों का रास्ता है जो अपन सिटी में देखते हैं, वो इन्हीं के नाम पीछे, हरगोविंद नाटानी। ठीक है, और सवाई ईश्वर सिंह की विजय होती है और इसी विजय के उपलक्ष्य में ईसरलाट बनाते हैं 2 साल बाद 1749 में। समझ गए। अब लड़ाई दूसरी तरफ कौन था, दुश्मन कौन था। दुश्मन देखो सिर्फ मराठा ही नहीं थे, मराठाओं के अलावा कौन कौन था देखो। एक मराठा है, फिर ये मराठा सरदार, ठीक है, तीसरा बूंदी, चौथा कोटा, 5वां मेवाड़, छठा खुद जयपुर के जो ईश्वर सिंह है उनके भाई माधो सिंह प्रथम, और 7वां क्या था जो अपन देखते हैं उनियारा का कोड, वो माधो सिंह के साथ ही थे। ठीक है ना, ऐसा करके 7 दुश्मन थे। ये उनियारा का कोड, उनियारा का किला अपन ने देखा है, उनियारा टोंक का कोड। ठीक है ना, तो राजमहल, देवली, एक बार आप लोकेशन देखो देवली उनियारा की कहाँ है। तो ऐसे तो लोकल जमींदार का तो सहयोग होना बहुत जरूरी है, ऐसे है ना। तो उनियारा का कोड ही ऐसे। तो ये हुआ अपने राजमहल का युद्ध। ठीक है ना, तो इधर तो अपने कौन, ईश्वर सिंह, और सामने कितनी दुश्मनों का गुट है, तो कितने दुश्मन है एक साथ, 7 हैं। तो इसलिए ईसरलाट के अंदर 7 मंजिल है। गिनाई थी मैंने, 1 2 3 4 5 7 ऐसे। तो 7 दुश्मनों को एक साथ हराया ईश्वर सिंह ने। उन दुश्मनों को हराने के उपलक्ष्य में युद्ध तो लड़ा 47 में, और 2 साल बाद 1749 के अंदर ये 7 मंजिला इमारत बनाई। ठीक है, तो मराठा में मराठा पेशवा कौन था, बालाजी बाजीराव। ठीक है, 1740 से 61
ठीक है, बालाजी बाजीराव। मराठा सरदार और कौन कौन थे, देखो होलकर में कौन था, मल्हार राव होलकर। सिंधिया में कौन था, महाजी सिंधिया और जयप्पा सिंधिया, इनके बेटे हैं, महाजी सिंधिया के बेटे जयप्पा सिंधिया, ऐसे है ना। तो मैंने पहले ही बताया था आपको, ये जो 4 मराठा शक्तियां हैं, जैसे नागपुर में थे भोसले, ठीक है, अपने इंदौर आ जाते हैं, वहां थे होलकर, ग्वालियर में थे सिंधिया, और बड़ौदा के अंदर देखते हैं अपन, वहां थे क्या, गायकवाड़। ये अपन को पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुमेलित करने में आता है, ठीक है ना, ऐसे अपन को ध्यान होना चाहिए। जैसे ये अपना नक्शा है, ठीक है, अपने देश का। अब इसमें जैसे क्या है, जैसे अपन ये महाराष्ट्र में नाग, ये देखते हैं यहाँ, ये 1 नंबर, ठीक है, ये थे नागपुर, नागपुर में कौन थे, अपने भोसले, आशा भोसले, जो अपन देखते हैं, ठीक है। फिर अपन इधर आ जाते हैं, ये दूसरे नंबर पे है, ये है इंदौर, इंदौर में कौन थे, अपने होलकर, ठीक है। तीसरे नंबर पे यहाँ अपने ग्वालियर है, ठीक है, ग्वालियर, ग्वालियर में कौन थे, सिंधिया, जैसे अपनी कौन, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। और फिर अपन यहाँ गुजरात में देखते हैं 4 नंबर, ये बड़ोदरा, जिसको बड़ौदा अपन बोलते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बड़ौदा, बड़ौदा के, अब पहले नाम इसका बड़ौदा था, बड़ोदरा हो गया, ठीक है। यहाँ के कौन है, अपने यहाँ के हैं गायकवाड़, ऐसे। तो ऐसे ये चारों स्पॉट अपन को याद रखने मैप में, है ना। क्यों सबसे पहले ये सिंधिया क्यों इतने इंटरफेयर करे, है ना, क्योंकि सिंधिया सबसे नजदीक है, बिल्कुल अपने धौलपुर करो लेकिन बिल्कुल नीचे नजदीक है ग्वालियर, देखो मैप में एक बार। फिर ये इंदौर, सिंधिया के बाद नंबर आता है होलकर का, देखो ना यहाँ पे होलकर आए, सिंधिया आए, भोसले के नजर नहीं आ रहे, ठीक है ना, क्योंकि भोसले के दूर पड़ता है कंपेरेटिवली राजस्थान, ऐसे। तो वो तो पेशवा थे बालाजी बाजीराव, उन्हें तो कर ही रहे थे पूरा 40 से 61, है ना। 1761 में ये 3rd बैटल ऑफ पानीपत जो लड़ेंगे, 3rd बैटल ऑफ पानीपत, वो यही है, बालाजी बाजीराव। दूसरा पेशवा 1761 में लड़ी जाएगी पानीपत का तीर्थ युद्ध, ऐसे, ठीक है। तो ये अपन को ये मराठा कॉन्फिडेंसी, ये चारों जो मराठा शक्तियां हैं, इनको बार बार याद करो, सुम्मिलित करो, ठीक है। ऐसे ये याद होंगे ऐसे मैप पे, और याद रखना है मैप पे इनको, है ना, ऐसे। सिंधिया, सिंधिया सबसे नजदीक, तो नागपुर के अंदर भोसले हो गए, ऐसे नीचे से ऊपर, सबसे पहले नागपुर में भोसले, इंदौर में होलकर, ठीक है, और ग्वालियर में सिंधिया, और बड़ोदरा के अंदर गायकवाड़। अब देखो गायकवाड़ को कोई लेना देना ही नहीं इधर, ऐसे। तो सिंधिया नजदीक थे कंपेरेटिवली, इसलिए, ठीक है। तो सिंधिया में कौन, और नाम कैसे बोलना है, महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया, जयप्पा सिंधिया। और होलकर में कौन, मल्हार राव होलकर, बिल्कुल स्थायित्व से नाम लेना, ऐसे नहीं मल्हार राव होलकर, नहीं याद नहीं हुआ, मल्हार राव होलकर, महादजी सिंधिया, जयप्पा सिंधिया, ऐसे, ठीक है। तो जयप्पा सिंधिया याद आ रहा है, हत्या कर दी थी विजय सिंह, याद है, मराठा तारागढ़ अजमेर, वो याद कर, जय ऐसा विजय सिंह, ऐसे, ठीक है। फिर अपन बूंदी के शासक देखते हैं, बुद्ध सिंह, है ये बुद्ध सिंह। अब तो कितनी बार मैंने समझा दिया, तो ये रट गए होंगे ये, ठीक है ना, ये जियाजी लगते थे अपने शिवाजी सिंह के, ठीक है, यू। तो वो सारी कहानी खैर बूंदी में पढ़ेंगे, तो बुद्ध सिंह, ठीक है। कोटा के थे दुर्जन शाल, ठीक है, दुर्जन शाल। फिर मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय 1734, है ना, जिन्होंने होडा सम्मेलन किया, ठीक है। ये अब मराठाओं के बाद, इसके बाद होगा होडा सम्मेलन, है ना। ये मेवाड़ के जगत सिंह, और जयपुर के माधो सिंह प्रथम, याद रखना, ये जयपुर में घुमा देता है ये माधो सिंह प्रथम, ठीक है। यहाँ तो जगत सिंह द्वितीय है मेवाड़ में, तो और जयपुर माधो सिंह प्रथम है। माधो सिंह द्वितीय तो आएंगे, वो कौन, गंगा जली वाले, ऐसे याद रखना अपन को। और जो नाहरगढ़ के अंदर 9 रानियों के लिए 9 महल बने एक साथ, वो भी माधो सिंह द्वितीय ही है, ठीक है। तो अपन को यहाँ कौन है, माधो सिंह प्रथम। ये माधो सिंह वही है, गृह युद्ध हुआ ईश्वर सिंह और माधो सिंह में, है। माधो मांगे आदो, ईश्वर देव न पाओ, राम जी की कृपा हो तो पूरे पैदा। अब राम जी कौन, ये जो इनके 6 सहयोगी थे, ये इनके लिए राम जी थे, जो माधो सिंह की मदद कर रहे थे ईश्वर सिंह के खिलाफ। और इस समय ईश्वर सिंह के क्या थे, भाई थे, छोटे भाई, ठीक है ना, ऐसे। तो अब एक सवाल ये आता है कि सर ये कैसे पॉसिबल हुआ है, ये कैसे पॉसिबल हुआ कि एक भाई के अगेंस्ट में लड़ रहा है सर, है भाई लड़ रहे हैं सर दोनों, और इन्होंने तो मराठा को सहयोग ले लिया माधो सिंह ने, मैं से माधो सिंह प्रथम और मैं से मराठा। तो सर ऐसा क्या हुआ है कुछ तो हुआ होगा, बिल्कुल हुआ। ये गृह युद्ध था भाई। गृह युद्ध का मतलब क्या होता है, घर में ही जब लड़ ले, मियाँ बीवी लड़ ले, वो गृह युद्ध है कि नहीं है, ऐसे भाई लड़ ले, वो गृह युद्ध, ऐसे, ठीक है। तो गृह युद्ध कई बार, जैसे पिताजी और बेटे जी लड़ ले, वो गृह युद्ध। जैसे अपन ने देखा ही जहांगीर के समय शाहजहां का विद्रोह हुआ, फिर शाहजहां के समय, तो फिर बाद में अपन देखते हैं उसके पुत्रों में विद्रोह, खासतौर पर दारा शेखो और औरंगजेब में, तो वो सब गृह युद्ध की स्थिति है,
ठीक है। तो सर भाइयों में कैसे क्या हो गया था ऐसा, तो भाइयों के अंदर जो ये युद्ध हुआ, गृह युद्ध हुआ, ये इसके बीज बो दिए थे पिताजी ने, ठीक है, सवाई जयसिंह ने। ठीक, तो वैसे तो देखो सवाई जयसिंह जो शासक, जयपुर के संस्थापक थे, बहुत ही दूरदर्शी शासक थे, है नॉलेजेबल थे, जंतर मंतर बनाए, जीजे मोहम्मद शाही ग्रंथ लिखा, जयपुर शहर की स्थापना करी 58 नीचे आए अपन, फिर जैसे देखते हैं आगे काफी कुछ, जो ऊपर तीनों महल थे आमेर, जयगढ़ और अपने नाहरगढ़, उनके अंदर और रिफॉर्म्स करवाए, ठीक है ना। लेकिन जो इनसे गलती हुई, वो सबसे बड़ी जो दूरदर्शिता की इन्होंने जो अभाव दिखाया, वो दूरदर्शिता का अभाव क्या था, वो दूरदर्शिता का अभाव था जो हाड़ौती इनसे मैनेज नहीं हो पाया। वो ये बहुत बड़ी एक गलती थी। हाड़ौती क्या, हाड़ौती वैसे तो अपन जैसे बूंदी पढ़ेंगे तो बताऊंगा, तो बूंदी के जो शासक थे अपने बुद्ध सिंह, वो इनके जियाजी लगते थे, और दलेल सिंह जो थे वो इनके बहनोई लगते थे। तो ये फंस गए थे कि जियाजी का समर्थन करें, मतलब बहनोई क्या, दामाद, सॉरी, बहनोई और जियाजी तो एक ही हो जाते हैं। तो बुद्ध सिंह तो जीजाजी और बहनोई एक ही चीज हो गई, ठीक है ना। बुद्ध सिंह तो जियाजी लगते थे और दामाद लगते थे इनके दलेल सिंह। तो ये असमंजस से फंस गए कि जियाजी को सपोर्ट करें या जो दामाद हैं उनको सपोर्ट करें। तो कंपेरेटिवली दामाद ज्यादा प्यारा होता है, क्योंकि भाई वो सीधा मतलब खून के रिश्ते में जुड़ा हुआ है, जैसे भाई बेटी, बेटी का हस्बैंड अपने दामाद। और जियाजी जो है वो कंपेरेटिवली थोड़ा दूर का रिश्ता होता है, कि भाई बहन बहन, बहन का हस्बैंड। रिश्ते तो वैसे बराबर ही, लेकिन किसी दो में से एक को चुनना था इनको। तो इन्होंने ज्यादा बरोबर, ज्यादा वरीयता किसको दी, अपने दामाद को दी, दलेल सिंह को। और यही एक तो ये, ठीक है ना। तो बूंदी तो ऐसे हो गया अलग इनसे, मतलब बूंदी, बूंदी क्यों आके हुआ अलग। और दूसरा था सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा था, कि भाई भाई कैसे लड़ लिए, जो इंपॉर्टेंट थी ना, भाई भाई। तो बुद्ध सिंह, मतलब सवाई जयसिंह की जो अदूरदर्शिता थी, एक तो ये बूंदी के में हस्तक्षेप किया ये। दूसरा जो गृह युद्ध का जो सबसे बड़ा कारण था, ठीक है ना, वो था अपने देवारी समझौता 1708 का। ठीक है, देवारी समझौते में क्या हुआ, देवारी समझौते के अंदर वैवाहिक संबंध स्थापित हुए जयपुर और मेवाड़ के साथ, और जयपुर और मारवाड़ के साथ में। मतलब सवाई जयसिंह ने शादी करी मारवाड़ में भी, अपने जोधपुर में भी, और उदयपुर में, मेवाड़ में भी। और दोनों को ही वचन दे दिया, मारवाड़ को भी दे दिया वचन, राजकुमारी को, मारवाड़ राजकुमारी को, कि तुमसे जो संतान उत्पन्न होगी वो अगला शासक बनेगा जो जयपुर का। और मेवाड़ को भी वचन दे दिया, उदयपुर को अपने को, कि तुमसे जो संतान उत्पन्न होगी वो जयपुर का अगला शासक बनेगा, देवारी समझौते में। तो भाई शासक तो एक ही बन सकता है, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो वो तो सवाई जयसिंह को समझौता करते समय ध्यान रखना चाहिए था इतनी चीज का, यार ये तो अपन ब्लंडर कर रहे हैं, आने वालों के लिए अपन ने पहले ही तैयार कर दी गृह युद्ध की स्थिति। और फिर ये बूंदी और कोटा बूंदी वाला था ही अलग, ठीक है ना। तो ये देवारी समझौता जो है, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है सारा। मतलब कहने मतलब क्या है, ईश्वर सिंह और माधो सिंह के जो विनाश की जो नींव थी ना, वो यहीं रखी गई देवारी समझौते में, ठीक है। तो जैसे सवाई जयसिंह पे आलोचनात्मक प्रश्न आता है मेंस के अंदर, कि सवाई जयसिंह का आलोचनात्मक मूल्यांकन करो, तो पॉजिटिव में तो अपन सब लिखते हैं, जयपुर, जंतर मंतर, सब अपने, ठीक है, अपने जयपुर शहर की स्थापना, सारी चीजें। और फिर नेगेटिव में आता है ये देवारी समझौता और बूंदी वाला एपिसोड। देवारी समझौता 1708, देवारी अपने उदयपुर के अंदर अपन जानते ही हैं, ठीक है। अपने कोपर लेड एंड जिंक शीशा की देवारी, है ना। सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह काल है 1743। तो क्या हुआ, ये लिखा हुआ, ये सवाई जयसिंह की एक वाइफ सूरज कंवरी और एक वाइफ चंद्र कंवरी। सूरज कंवरी थी मारवाड़ की अजीत सिंह की रानी, ठीक है, और चंद्र कंवरी थी मेवाड़ की अमर सिंह द्वितीय की रानी। अमर सिंह द्वितीय है, अमर सिंह प्रथम नहीं, मारवाड़ के अंदर मेवाड़, मेवाड़ में ना अमर सिंह द्वितीय, और मारवाड़ के अंदर अजीत सिंह, ठीक है, ऐसे। सूरज कंवरी सी है, सूरज कंवरी मारवाड़ की थी, है ना। मारवाड़ जैसे अपन बोलते हैं तो सूर्य नगरी है ही अपने, मेहर, मेहरगढ़, मेहर में वर्ड क्या है, मेहर का मतलब क्या है, सूर्य, ऐसे, है ना। तो सूरज कंवरी के जो बेटे थे, जो उत्पन्न हुए, मतलब सवाई जयसिंह और सूरज कंवरी की जो संतान थी, उनका नाम था ईश्वर सिंह, ठीक है। तो सूरज ईश्वर ऐसे याद रखना अपन को, ठीक है। अजीत, ओके, ईश्वर सिंह, इनका जन्म हुआ 1722 में, तो ये बड़े थे कंपेरेटिवली। फिर जो चंद्र कुंवरी थी, जो मेवाड़ की राजकुमारी थी, अमर सिंह द्वितीय की बेटी, उनसे जो संतान उत्पन्न हुई, संतान मतलब सवाई जयसिंह और अपने चंद्र कुंवरी से जो संतान उत्पन्न हुई, उस संतान का नाम क्या था, माधो सिंह, ठीक है ना। तो ये देखो, यहाँ तो सूरज है और यहाँ चंद्र है, ऐसे आना। और सूरज से ईश्वर है, और माधो, और चंद्र कुंवरी से माधो है। चय न द्रमा, ये मैं की बिंदु आ रही ना, चय न द, ये न, और ये माधो, ऐसे,
है ना, मैंने क्यों याद रखना पड़ेगा। तो चंद्रकुमरी से हुए माधो सिंह और सूरजकुमरी से हुए ईश्वर सिंह। ठीक है ना, सूरजकुमरी थी मारवाड़ की और चंद्रकुमरी थी मेवाड़ की। चंद्रकुमरी सवाई जयसिंह और चंद्रकुमरी के संतान थे माधो सिंह फर्स्ट। समझ गए, ये चीज थी। अब शासक तो वो एक ही बनेगा। और कंपेरेटिवली बड़ा कौन था, बड़े ईश्वर सिंह थे। ईश्वर सिंह का जन्म 1722 में, इनका 27 में माधो सिंह प्रथम का। तो ये गृह युद्ध की शुरुआत हो गई ऐसे। ठीक है, अब ये जो है ना मेवाड़ राजकुमारी, तो मेवाड़ को अपन क्या बोलते हैं, सिसोदिया। ठीक है, तो सिसोदिया रानी का जो अपन बाग पढ़ेंगे ना, वो इन्हीं रानी के लिए है। कौन, चंद्रकुमरी। नाराज हो गई, बेटे को शासक नहीं बनाया तो ऐसे। समझ गए, तो ये था अपने देवारी समझौता, याद रखना है इसको, बहुत ही काम आएगा। ठीक है, ऐसे हो गया। फिर अब ये अजीत सूरजकुमारी ईश्वर सिंह, ईश्वर सिंह का तो देखो सपोर्ट कौन कर रहे थे, मुगल कर रहे थे और सिख कर रहे थे। कब, अपने जो मराठाओं से युद्ध हुआ, जैसे राजमहल का युद्ध हुआ। ठीक है ना, ये वैसे और भी जैसे अपन युद्ध देखेंगे आएंगे, ये आएंगे अपने राजमहल का युद्ध, मानपुर का युद्ध, और बी से अपने भगरू का युद्ध। RMB याद रख लो, बीजी मतलब भगरू, राजमहल, मानपुर और भगरू का युद्ध, दोनों भाइयों के बीच में। मेन हीरो तो दोनों भाई हैं, ईश्वर सिंह और माधो सिंह। ईश्वर सिंह का सपोर्ट कर रहे थे मुगल और सिख, और मेवाड़ के जो अपने थे माधो सिंह, उनका सपोर्ट कर रहे थे मराठा, बूंदी, मेवाड़। मेवाड़ ननियाल था ना, अपने माधो सिंह का ननियाल आ गया ना ये भाई। ननियाल मतलब मम्मी जहां से बिलोंग करती हैं। ईश्वर सिंह का जो ननियाल था वो मारवाड़ था, माधो सिंह का ननियाल मेवाड़ था। तो मेवाड़ सपोर्ट करा था, देखा था मैं जगत सिंह जीतते अभी 7 दुश्मनों में, जगत सिंह जीतते ऐसे। और बूंदी और कोटा क्यों सपोर्ट कर रहे थे, वो क्या, जीजा जी बनाम दामाद में जो फंस गए सवाई जय सिंह, उस कारण से, है ना, वो सारा एपिसोड है। अब देखो सिविल वार हुआ, तो सिविल वार में ये काफी लोकप्रिय है ये, माधो मांगे आदो ईश्वर देव न पाओ, राम जी की मर्जी हो तो पूरे पहिए दाओ। अभी राम जी कौन है, राम जी हो गए मराठा, कोटा, बूंदी, मेवाड़, ऐसे सारा। ठीक है, 7 दुश्मन। तो ये अपन को जानना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि ये नहीं जानोगे ना तो ईश्वर सिंह नहीं समझ सकते गृह युद्ध अपन। तो एक मिनट देख ले अपन क्या क्या हो गया। ये अपन ने ये देख लिया, देवारी समझौता मैंने बताया आपको। फिर ये जैसे गृह युद्ध में कौन किधर, सातों पावर दुश्मन ये आ गए इधर। फिर थोड़ा सा ये एक बार थोड़ा सा देख लो है ना, मैं एक बार इसमें समझाता हूँ। ईश्वर सिंह है 1743 से 50 इनका काल है ईश्वर सिंह का, है ना। 1743 तो सवाई जय सिंह आ गए, फिर उनके बेटे, बड़े बेटे ईश्वर सिंह। देवारी समझौता 1708, मेवाड़ चंद्रकुमरी व मारवाड़ सूरजकुमरी राजकुमारी गृह क्लेश। ईश्वर सिंह जयसिंह व सूरजकुमरी मारवाड़ की संतान, माधो सिंह जयसिंह व सूरजकुमरी, है ना, मतलब जयसिंह सवाई जयसिंह दोनों ही है ना, सूरजकुमरी मेवाड़ की संतान, ये हटा देना डबल। फिर 1747 में माधो सिंह नाराज हो गए, विद्रोह कर दिया। अभी नाराज क्यों हो गए, क्योंकि 43 में ईश्वर सिंह को बना दिया, नाराज हो गए। फिर इन्होंने राजमहल देवली टोंक बनास, मतलब राजमहल जो देवली टोंक बनास नदी किनारे युद्ध हुआ 1747 में। ईश्वर सिंह और ईश्वर सिंह के सेनापति हरगोविंद नाटानी बनाम माधो सिंह, मेवाड़, ननियाल, कोटा, बूंदी, मराठा। ईश्वर विजय हुआ, इसलिए इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने ईसर लाट का निर्माण कराया, सरगा सूली। ठीक है, त्रिपोलिया बाजार, ऊंची मीनार है, जैसे अभी अपन ने देखा कि 7 मंजिला है। फिर क्या देखते हैं, गृह युद्ध में और भी युद्ध हुए, ये युद्ध ऐसे याद रखने RMBG। फिर अगला युद्ध हुआ 1748 में मानपुर अलवर का युद्ध, सवाई ईश्वर सिंह बनाम अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली को इनवाइट माधो सिंह फर्स्ट नहीं किया था। फिर अपन देखते हैं बगरू का युद्ध, ईश्वर सिंह प्लस सूरजमल, ये भरतपुर के जाट राजा थे। ठीक है, उन्होंने सपोर्ट किया था क्योंकि सवाई जय सिंह के अच्छे संबंध थे भरतपुर से। बनाम माधो सिंह, मराठा में देखो मल्हार राव होलकर, इंदौर वाले पहले वाले चल रहे हो, है ना, का अपदस्थ नरेश, मतलब क्या, बूंदी मराठा मल्हार राव होलकर कोमा, बूंदी का अपदस्थ नरेश उमेद सिंह, कोटा नरेश दुर्जन साल। और इसमें कौन जीता बगरू के युद्ध में, छोटे भाई माधो सिंह, ऐसे। ठीक है, फिर मल्हार राव होलकर निश्चित धनराशि ईश्वर सिंह से मांगते हैं, मतलब क्या था भाई, जीत तो जाते हैं माधो सिंह। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि मराठा ये बोलते हैं भाई बगरू के युद्ध के अंदर कौन जीत गए, माधो सिंह जीत गया, भाई जीत गया, जो ईश्वर सिंह नहीं चाहते थे। तो मराठाओं ने बोला, खासतौर पर मल्हार राव होलकर ने, कि ईश्वर सिंह हम तुमको बने रहने देंगे, तुम राजा बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, मराठाओं को कोई मतलब ही नहीं था कोई भी राजा बने, चाहे ईश्वर सिंह बने चाहे माधो सिंह बने। मराठाओं को तो मतलब कहां से था, मनी, धन चाहिए था उनको। तुम तो सोना दे दो बस हमें, और जो मन करे वो शासक रहो, हमारी तरफ से तो कोई रहो भैया, हमें तो क्या दे दो। तो ईश्वर सिंह से पैसे मांगे, किसने, मल्हार राव होलकर ने।
इतने पैसे दे दो हमको, ठीक है ना। यही है, मल्हार राव होलकर निश्चित धनराशि ईश्वर सिंह से मांगी, जयपुर का शासकता बना दिया। माधो सिंह को राजमहल की जागीर देकर संतुष्ट किया मराठाओं ने, ठीक है ना। एक मिनट जूम कर दो, ठीक है। तो निश्चित धनराशि मांगी, एक बार तो दे दी, ठीक है। मल्हार राव ने निश्चित धनराशि मांगी, ईश्वर सिंह से दे दी एक बार, तो ईश्वर सिंह को तो जयपुर का शासक बना दिया और माधो सिंह को राजमहल की जागीर दे दी, है ना। तो माधो सिंह बोले कि यार मैं तो जीता था, फिर मेरे को शासक, मराठाओं ने बोला पैसे मिल गए हमको, तुम राजमहल पाके खुश रहो, ऐसे। फिर क्या था, 1750 में सवाई ईश्वर सिंह धनराशि देने में असमर्थ। अब मराठाओं को तो लालच पड़ गई थी, और दो भैया पैसे, है कि नहीं है। दुधारू गाय हो गए ईश्वर सिंह, पैसे दे रहे हो नहीं दे रहे मराठा, ईश्वर सिंह पैसे दे रहे नहीं दे रहे, बनाए माधो सिंह को अभी जयपुर का शासक, तो ईश्वर सिंह दूसरी बार पैसे देने में असमर्थ। फिर होलकर ने जयपुर पर आक्रमण कर दिया, भैया वही मल्हार राव होलकर, पैसे नहीं दो तो हटो, ला रहे माधो सिंह को। डरकर ईश्वर सिंह वह 3 रानियों सहित अपने द्वारा बनाए गए ईसर लाट से कूद कर क्या कर ली, राम नाम सत्य है आत्महत्या, एकमात्र आत्महत्या, है ना, मराठों के कारण, ठीक है। ये जयपुर के एकमात्र शासक थे जिन्होंने सुसाइड किया था। कहां से कूद के, उसी इमारत से जो कभी उन्होंने खुशी खुशी बनाई थी कि हा हम राजमहल का जीत गए 1747 में। उनको क्या पता था कि 1747 में, मतलब 47 में युद्ध हुआ, 49 के अंदर इमारत बनाई, 49 के अंदर इमारत बनाई। एक मिनट को थोड़ा सा ये देखो, अपन देख रहे हैं कि 47 के अंदर युद्ध हुआ, 49 2 साल बाद, 2 साल के अंदर इमारत बनकर तैयार हुई, और 1750 में मल्हार राव ने और पैसे डिमांड कर लिए, ये नहीं दे पाए, और फिर 1750 में ही, मतलब इमारत तो यह बनी थी ना 49 में, अगले साल उसी इमारत से कूद के क्या करना पड़ा, 7 मंजिल से कूद के क्या करना पड़ा, सुसाइड करना पड़ा। अब देख लो बनाई तो कैसी थी, क्या सोच के बनाई थी, और फिर काम में क्या आई वो देख लो आप, ऐसे, है ना। तो ये गृह युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी चीजें अपने को बताता है, और इसमें काफी क्वेश्चन जैसे डीप आते भी हैं, तो अपन को इसको थोड़ा गहराई से समझना है, इसलिए मैंने इसमें इतना टाइम दिया है। वैसे तो अपन जयपुर की जब हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें भी आते हैं, लेकिन ईसर लाट के साथ इसको पता होना जरूरी है अपने को, है ना। घास काटने से काम नहीं चलेगा, समझ गए, ये चीज है इतनी, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया, सुसाइड किया। देखो ये अब फिर क्या, अपन जब गेटोर पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक चीज बताऊं, गेटोर में है ना, सभी जयपुर के महाराजाओं की अपन छत्रियां पाते हैं, लेकिन एक महाराजा की छतरी नहीं है वहां पे। वो किसकी नहीं है, इन्हीं की, सवाई ईश्वर सिंह की, इनकी सिटी पैलेस के पीछे ही है। वहां क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे अपन जैसे देखते हैं कि राजपूताना, जैसे जो अपन ने देखा, ठीक है, राजपूताना में हारने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, तुम युद्ध करते कोई दिक्कत ही नहीं, बगरू के बाद चला एक युद्ध और हो जाता, राजमहल मानपुर बगरू हुआ, एक युद्ध और हो जाता, क्या दिक्कत है, लड़ते तो सही है कि नहीं है। तुम तो ऊपर से कूद के कायरता का परिचय दिया तुमने, तो ऐसे तो बचना आसान नहीं है दुनिया से, फेस करो, फेस करना चाहिए था, उसमें क्या दिक्कत है। और शहीद हुए शासक, कैसे नहीं हुए, मिर्जा राजा मानसिंह ने तो अपने 3 बेटे खोए हैं मुगल सूबेदारी के अंदर, बंगाल के अंदर। तुम्हें काय का लालच भाई, मिर्जा राजा जयसिंह जा रहे थे 1665 के अंदर शिवाजी से संधि करने। मिर्जा राजा सिंह को अच्छी तरह पता था कि मैं जिंदा आऊं या नहीं आऊं, ये मेरे खुद को नहीं पता, ये डिपेंड करता है कि मैं शिवाजी से किस तरह से बात करता हूं। अच्छे से पता था मिर्जा राजा सिंह को, लेकिन हिम्मत तो करी ना, यही है सबसे इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब क्या है, बुजदिलों के लिए कोई जगह नहीं है, ना इस दुनिया में और ना दूसरी दुनिया में जाने की सोचते हैं। फेस करो, मेहनत करो, कोशिश करो, जीत मिले या नहीं मिले, कायर तो नहीं कहलाएंगे ना, बुजदिल तो नहीं कहलाएंगे ना। जहां सभी लोग विराजमान है गेटोर में, वहां से तो नहीं निकाले जाएंगे ना, सम्मान से तो बोले जाएंगे ना, कम से कम अपना नाम कभी भी आएगा तो बुजदिल कायर तो नहीं बोलेगा ना कोई, ये है चीज, ठीक है। ऐसे है। फिर अपन देख लेते हैं माधो सिंह फर्स्ट के साथ क्या कि अगला शासक 1750 में ये बने, भाई के हटने के बाद, भाई ने तो सुसाइड कर ही लिया, ये ईश्वर सिंह ने। मल्हार राव होलकर व जयपा सिंधिया द्वारा धनराशि का दबाव, मराठों को तो क्या चाहिए, भैया पैसे दे दो, हमको तो कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे भाई ने नहीं दिए तो उसका हाल देख लो, अब तुम भी नहीं दे रहे तो तुम्हारा भी हाल देख लो। फिर नहीं दिए इन्होंने, भाई पैसे एक सीमा तक ही तो दिए जा सकते हैं यार, नहीं होंगे तो कहां से दे दोगे, ऐसे। फिर 1751 में मराठों द्वारा जयपुर के अंदर कत्लेआम किया गया। फिर थोड़ा सा किस्मत ने साथ दिया माधो सिंह फर्स्ट का,
क्या कि 1761 के अंदर तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ और जिसमें मराठाओं का पतन हो गया। अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली, क्या देखा था अपन ने मानपुर के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली, ये तो अहमद शाह अब्दाली देख चुका था कि भाई मराठे इतनी दूर से आके लड़ रहे हैं, है ना, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं, और फिर सब अपने घर बार सब साथ लेके आए हैं, तो मराठाओं को हराना आसान है। और मराठा क्या गुरिल्ला युद्ध पद्धति में ट्रेंड थे। गुरिल्ला युद्ध पद्धति क्या, जैसे दुश्मन को मारो और फिर जाके छुप जाओ, फिर थोड़ी देर बाद दुश्मन वापस आए, फिर बाहर निकलो और फिर मारो और फिर छुप जाओ। तो वह दक्कन पठार में तो ये चल सकती थी। पानीपत का तीर्थ, पानीपत तो मैदान है सपाट, उत्तर भारत के मैदान, दुश्मन को आमने सामने फेस करना है, भाग के कहां जाओगे, भागोगे तो दुश्मन वो तीर से मारेगा। दुश्मन पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं को हारने का सबसे बड़ा कारण ये था, सबसे बड़ा कारण उनकी स्ट्रेटजी, मैदान में लड़ने के लिए नहीं बनी थी मराठा आर्मी। फिर दूसरा, इतनी दूर से लड़ आए थे मराठा, दक्षिण भारत से उत्तर भारत, बॉम्बे से आ जाके देखो उस समय तो घोड़ों पे आना ऐसे। फिर तीसरा, जैसे अपन देखते हैं कि भाई इनके साथ पूरी राजा मतलब रानियां बच्चे सब थे, तो कंसंट्रेट करना मुश्किल था युद्ध में। चौथा, फिर जो आसपास की शक्तियां था, मराठाओं के जयपुर से योग करेगा क्या, अगर 1761 में जयपुर से योग करता तो बहुत बड़ी बात थी, है कि नहीं है, तो जयपुर से योग ने किया ही नहीं, जयपुर ने मराठाओं का सहयोग, ऐसे तो फिर हारना निश्चित था। और फिर उस समय फिर बारिश और होने लगी पानीपत में तो वो हाथ से निकलता ही गया मराठाओं से युद्ध। तो 1761 में पानीपत का तृतीय हुआ, मराठाओं की हार हुई और वही जीवनदान बन गया जयपुर के लिए, मराठाओं की हार, ठीक है ना। तृतीय बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि इस युद्ध ने निर्णय कर दिया था। भाई ज्यादातर युद्ध ये निर्णय करते हैं कि अगली शक्ति कौन होगी, ये तो करते हैं जीतने वाला अगली शक्ति होगी, लेकिन इसका बहुत सा क्वेश्चन बनता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ने भारत पे इस बात का, भारत के इतिहास के संदर्भ में इस बात का निर्णय कर दिया था कि कौन भारत पे राज नहीं करने वाला है, चर्चा करो। तो भी उस समय मराठा ही थे शक्ति, अंग्रेजों का तो उदय हो रहा था। अंग्रेजों तो 1757 और 1761 64 में, अभी तो प्लासी लड़ी 1757 में, 64 में लड़ेंगे बक्सर, अंग्रेजों से बॉर्डर लगता था मराठाओं से, ऐसे है कि नहीं है, ये था। तो पानीपत के तीसरे युद्ध के अंदर हारे मराठा और माधो सिंह को मिल गया शहर। अगर वो नहीं होता तो माधो सिंह को भी सुसाइड करना पड़ता, मतलब कुछ भी करते लेकिन जीवन खत्म था। कब, 51 में, 61 में, फिर 51 55 के बाद मराठा का फोकस हो गया अहमद शाह अब्दाली की तरफ, ठीक है। ये है फिर 1759 के अंदर ये ऊपर ही आता सोरा, ये है ना, ककोड़ उनियारा का टोंक का युद्ध, मराठा व जयपुर के मध्य, हाथी बाटा उनियारा, है ना, उनियारा के पास जैसे अपने क्या हाथी बाटा है अपने, टोंक से उनियारा जाते हैं, बीच में हाथी बना हुआ भाटे का, तो उसको हाथी बाटा बोलते हैं। तो वो इसी युद्ध की याद दिलाता अपने, किसकी, ककोड़ का युद्ध 1759, ककोड़ उनियारा टोंक का युद्ध मराठा के साथ, है ना, ये यही है 1751, 1759 और फिर 1761, ऐसे अपन को ध्यान में रखना है। थोड़ी सी क्रोनोलॉजी यहाँ डिस्टर्ब हो गई, एक बार आप सही कर लेना इसको, है ना, यहाँ पे 1751, 1759 फिर 1761, है ना, ककोड़ का युद्ध जयपुर और मराठा के मध्य, हाथी बाटा उनियारा। फिर 2 साल बाद हो गया पानीपत का युद्ध, तो जीवनदान मिल गया माधो सिंह फर्स्ट को। फिर देख लो माधो सिंह का काल है 1750 से 68, पानीपत के 7 साल बाद खत्म होता है, ऐसे। अगर पानीपत में मराठा हार नहीं हारते तो हो सकता है 62-63 में खत्म हो जाता, ऐसे, है ना। तो हाथी बाटा की मैं आपको फोटो दिखाऊं एक बार, ये है देखो अपने हाथी बाटा टोंक, है ना, तो पत्थर का हाथी बना हुआ है ये, जैसे आप ये देख रहे हो, ये पत्थर का हाथी है, पत्थर का हाथी, तो हाथी है पत्थर का, और पत्थर को अपन बोलते हैं बाटा। तो ये पूरा देखो, ये हाथी बाटा, इसमें यहाँ अभिलेख भी लगा हुआ है इसके नीचे, मैं बताऊं यहाँ, ये यहाँ से यहाँ पे ये अभिलेख है, ये इस फोटो में कहीं दिख नहीं रहा अभिलेख, एक वीडियो दिखाई, वीडियो चलाएं कैसा है, देख लो अच्छा लगेगा।
काफी मैजेस्टिक है, छोटा मोटा नहीं है। ये है अपने हाथी बटा। बहुत, अब इंसान खड़ा हो उससे आप अंदाजा लगा लो, ऐसे है। है ना। तो ये था, आपने हाथी बाटा देख लिया। तो ये हाथी बाटा किस युद्ध की याद दिलाता अपने को, है ना। लास्ट में हुआ अपने 1759 के अंदर कौन सा युद्ध, अपने ककोड़ उनियारा का युद्ध, माधो सिंह फर्स्ट और मराठाओं के साथ में। आओ फाइल में चलते हैं, है ना। ये आ गया ककोड़ उनियारा का युद्ध, मराठा व जयपुर के मध्य, हाथी बाटा उनियारा। ठीक है, समझ गए। अब आ जाओ अपन, ये तो हो गया थोड़ा सा अपन गृह युद्ध सारा समझे, नहीं तो ये नहीं समझते तो मजा नहीं आता। ये आ गई अपने, आ जाओ। अब देखो प्रयोजन, अब समझो, देखो प्रयोजन क्यों बना। 1749 ईश्वर सिंह ने राजमहल के युद्ध में माधो सिंह प्रथम प्लस मराठाओं मल्हारराव होलकर प्लस कोटा बूंदी पर विजय, राजमहल देवली टोंक, राजमहल मतलब राजमहल का युद्ध तो सबसे पहला है ना 1747, उसमें तो जीते ही थे। ठीक है, फिर अहमद साहब दली के सहयोग से फिर मतलब माधो सिंह ने अहमद साहब दली से सहयोग से वापस किया मानपुर का युद्ध, मानपुर अलवर में, लेकिन वो भी नहीं जीत पाए माधो सिंह। लेकिन माधो सिंह तीसरा युद्ध जीत गए, बगरू का युद्ध। ठीक है, लेकिन पैसे दे दिए ईश्वर सिंह ने मराठाओं के, तो बने रहे। फिर 1750 में वापस पैसे मांगे, नहीं दिए ईश्वर सिंह ने, तो उन्होंने फिर कर लिया सुसाइड। किसने, अपने ईश्वर सिंह ने, यहीं से कूद के। ईश्वर सिंह का सेनापति कौन था इस राजमहल के युद्ध में, हरगोविंद नाटाणी का रास्ता इन्हीं के नाम पे। वास्तुकार कौन थे, गणेश खोवन। तो देखो ये त्रिपोलिया आ रहा है, त्रिपोलिया गेट के नजदीक है इसरलाट, है ना। और त्रिनेत्र गणेश जी अपन देखे सवाई माधोपुर, तो त्रिनेत्र गणेश, ये गणेश खोवन, ऐसे याद रख लेना। ऊंचाई कितनी है, 140 फीट है। इमारत कितनी, मंजिल कितने, इसमें 7 मंजिल है। 7 मंजिल क्यों, क्योंकि 7 दुश्मन थे इनके। ठीक है, ऐसे। फिर रंग कैसा है, पीला रंग है। और पीला रंग क्यों चुना, कि स्वर्ण, है ना। मराठाओं को जैसे भाई पैसे दे दिए थे, तो पैसे दिए थे सोने के रूप में, तो स्वर्ण वही पीला रंग का, तो ऐसे पीला रंग बनाया, वैभवता को दर्शाता पीला रंग, है ना। मराठा द्वारा मांगा गया था, तो ऐसे। फिर आकार कैसा, अष्टभुजाकार है, ये ऑक्टागोनल ये बिल्डिंग बनी हुई है। अष्टभुजाकार कैसे, जैसे ये अपन जैसे देखते हैं, ये तो हो गई 4, फिर कोने जोड़ दो इनके ऐसे, तो ये ऑक्टागोनल हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टभुजाकार। सरगासुली फिर क्या बोलते हैं इसको, वैसे नाम भी जैसे जो है कि स्वर्ग तक जाने वाला, पहले तो भाई नाम था इसरलाट, फिर नाम सरगासुली हो कि स्वर्ग तक जाने वाला रास्ता है ये। तो चूंकि यहाँ से कूद के सुसाइड करी, तो इनके समर्थकों ने नाम दिया सरगासुली की हो, तो स्वर्ग में गए। फिर ईश्वर, जो एक ग्रंथ का नाम है जिसको अपन देखते हैं ईश्वर विलास महाकाव्य, मतलब जो इनकी बायोग्राफी है, जैसे अकबर नामा देखते हैं, जहांगीर नामा देखते हैं, ऐसे ये ईश्वर विलास महाकाव्य। ठीक है, ये किसने लिखा है, कल्याणनिधि ने लिखा है। ठीक है, और कल्याणनिधि का पूरा नाम क्या देखते हैं अपन, श्री कृष्ण भट्ट कवि कल्याणनिधि, है ना। भट्ट कवि श्री कृष्ण के तो समर्थक, और चारण भट्ट, है ना, तो भट्ट और कवि थे ऐसे। तो श्री कृष्ण भट्ट कवि कौन, कल्याणनिधि। इन्होंने क्या लिखा, ईश्वर विलास महाकाव्य ऐसे। उसमें ये ईश्वर विलास महाकाव्य में सारी जानकारी मिलती है अपने को, ईश्वर सिंह के जो गृह युद्ध वाली स्थिति, कैसे मराठाओं ने आक्रमण किया, राजमहल का युद्ध कैसे जीता, मानपुरा का युद्ध कैसे जीता, बगरू का युद्ध हारने के बावजूद भी कैसे जीता। हार तो गए थे, माधो सिंह प्रथम जीत गए थे, लेकिन फिर भी जीत गए, क्या मुद्रा देखिए। ठीक है, ये सारी स्थिति का वर्णन किया है ईश्वर विलास महाकाव्य ने। किसने, कल्याणनिधि ने। कल्याणनिधि पूरा नाम क्या, श्री कृष्ण भट्ट कवि कल्याणनिधि। ओके, तो ये थी अपनी ईसरलाट, समझ गए। ये फिर आ ही गए वापस, एक बार ईसरलाट के अब दर्शन कर लेते हैं एक बार और वापस, फिर अच्छा समझ में आ जाएगा। ये देख लो अब ईसरलाट, अब दूसरे एंगल से दिख रही है ना अपने को, है कि यार देखो क्या सोच के बनाई थी, पीला रंग। अब देखो ऑक्टागोनल दिख रही है आपको, देखो ये 1 2 3 इधर की तरफ से 4, और फिर 4 पीछे से 3D है, तो ऑक्टागोनल हो गई। मंजिल कितनी हो गई इसमें, मंजिल होगी 7 हो गई, 7 दूनी 14, 140 फीट हाइट हो गई। ठीक है, और वास्तुकार कौन, गणेश खोवन जी के। ठीक है, ऐसे तो बनाई कब अपन नहीं है, 1749 में। किस युद्ध में विजय के उपरांत, ये पूछते हैं, ये बहुत क्वेश्चन आता है, किस युद्ध में विजय की याद दिलाता है अपन को ईसरलाट।
राजमहल के युद्ध, ठीक है, ऐसे है। और फिर सुसाइड कब किया? 1 साल बाद ही 1950 1750 के अंदर, 49 में तो बनी, 1750 में सुसाइड किया, ऐसे। ठीक है, तो इसरलाट हो गई अपनी, समझ गए? ये था। आओ चले मेन फाइल में। ये गृह युद्ध सराफदेवरी समझौता अपन देख लिया 1708। ये परा स्थिति बताई कैसे कौन किधर, ईश्वर सिंह का अपन देखा, फिर माधो सिंह का देखा। ईश्वर सिंह का देखो 43 से 50, 50 में सुसाइड है ना, फिर 50 से 68 माधो सिंह फर्स्ट, ठीक है। और फिर अब नेक्स्ट अपन देखेंगे जंतर मंतर जयपुर के अंदर। ओके, तो अपने इसरलाट कंपेरेटिव थोड़ा बड़ा है भाई, सबसे ज्यादा जयपुर के अंदर ही है मटेरियल इसमें, तो एक बार देखो उसको अच्छे से, फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे अपन जंतर मंतर। ओके।